प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह है जो दिल की गहराई से धन्यवाद देने के लिए आपके और मेरे पास है। आओ धन्यवाद करें। परमेश्वर इसके अलावा और कुछ नहीं चाहता। हम एक्नॉलेज करें कि वो हमारा प्रभु है, वही हमारा परमेश्वर है। रोमियो की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 9 पद में क्या लिखा है, अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ उसे, मतलब बोल रहा हूँ। लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने सारे मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। इस वचन में कोई गहरी बड़ी बात लिखी है? नहीं, बहुत सिंपल और सीधी बात लिखी है, जो आगे चलकर अगर सुनने वाला और समझने वाला है, जो अंगीकार करने वाला, उसके लिए बड़ी गहरी बात है। और वो ये है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे तो तू उद्धार पाएगा। ये अंगीकार करना तब होता है जब हृदय से, जब हम अपने मुंह से ये कहें कि प्रभु वो है, प्रभु मेरा उद्धार करता है। इसके अलावा और कुछ नहीं। परमेश्वर आपके दिल की हाँ चाहता है, आपके अंगीकार को चाहता है। मनुष्य अपनी अभिलाषा में पड़कर सारे काम करता है, गुस्सा, प्रेम, झगड़ा, ये सारी बातें वो अपनी हृदय से करता है। वही बात प्रभु आपसे चाहता है, दिल से करो, जो करो हृदय की गहराई से करो, और उसके अलावा फिर स्वीकार योग्य नहीं है। खैर, आज पढ़ेंगे हम पहला राजा और उसका जो है 20वां अध्याय, आहाब की आरामियों पर विजय। थोड़ा लंबा है, कोशिश करूंगा कि जल्दी समाप्त करें। आराम के राजा बेहदद ने अपनी सारी सेना इकट्ठी की और उसके साथ 32 राजा और घोड़े और रथ थे। उन्हें संग लेकर उसने शोमरेर पर चढ़ाई की और उससे घेर के उसके विरुद्ध लड़ा। शोमरोन के विरुद्ध जो चढ़ाई की, इसके साथ 32 और राजा थे। मतलब ये राजा नहीं थे, ये महाराजा था। इसके पास राजा और भी थे जो भी इसके अधिकार में थे, जो इसके साथ चलते, जो उसके साथ, राइट, जो उसके अधिकार में आ गए। दूसरे पद में लिखा है, तब उसने नगर में इज़राइल के राजा आहब के पास दूतों को यह कहने के लिए भेजा, बेहदद तुझसे यूं कहता है, तेरा चांदी सोना मेरा है और तेरी स्त्रियां और बच्चे मैं जो उत्तम है वह सब मेरे हैं। यानी कि अच्छी सारी चीज़ें हैं, सोना चांदी, स्त्रियां, बच्चे सब मेरे हैं। इज़राइल के राजा ने उसके पास कहला भेजा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, तेरे वचन के अनुसार मैं और मेरा जो कुछ है सब तेरा है। उन्हीं दूतों ने फिर आकर कहा, बेहदद तुझसे यूं कहता है कि मैंने तेरे पास यह कहला भेजा था कि तुझे अपनी चांदी, सोना और स्त्रियां और बालक भी मुझे देने पड़ेंगे, परंतु कल इसी समय मैं अपने कर्मचारियों को तेरे पास भेजूंगा और वे तेरे और तेरे कर्मचारियों के घरों में ढूंढ ढांड करके तेरी जो मनभावनी वस्तुएं निकाले, उन्हें वे अपने हाथ से लेकर आएंगे। तब इज़राइल के राजा ने अपने देश के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, सोच विचार करो कि वह मनुष्य हमारी हानि का अभिलाषी है। उसने मुझसे मेरी स्त्रियां, बालक, चांदी, सोना मांग भेजा है और मैंने इनकार न किया। तब सब पुरनियों ने उससे, सब साधारण लोगों से उससे कहा, उसकी ना सुनना और ना मानना। तब राजा ने बेहदद के दूतों से कहा, मेरे प्रभु राजा से मेरी ओर से कहो, जो कुछ तूने पहले अपने दास से चाहा था वह तो मैं करूंगा, परंतु यह मुझसे ना होगा। तब बेहदद के दूत ने जाकर उससे उत्तर सुना दिया। तब बेहदद ने आहाब के पास कहला भेजा, यदि शोमरोन में इतनी धूल निकले कि मेरे सब पीछे चलने हारों की मुट्ठी भर जाए, तो देवता मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। मतलब ये सीधे तौर पर धमकी थी। अगर ये जो स्थान जो है, इस स्थान में इतनी मिट्टी मिले कि बस मेरे जितने लोग हैं ना, वो एक एक मुट्ठी उठाएंगे तो मिट्टी नहीं बचेगी तुम्हारे यहाँ। उनका कहने का अर्थ है और अगर मैंने ऐसा ना किया तो मेरा सबसे अधिक से अधिक बुरा हो, उसका कहने का अर्थ यह है। 11 पद में इज़राइल के राजा ने उत्तर देकर कहा, उससे कहो, जो हथियार बांधता हो वह उसके समान न फूले जो उन्हें उतारता हो। यह वचन सुनते ही वह जो अन्य राजाओं समेत डेरों में पी रहा था, उसने अपने कर्मचारियों से कहा, पाती बांधो। तब उन्होंने नगर के विरुद्ध पाती बांधी। तब एक नबी ने इज़राइल के राजा आहाब के पास जाकर कहा, यहोवा तुझसे यूं कहता है, यह बड़ी भीड़ जो तूने देखी है, उस सब को मैं आज तेरे हाथ में कर दूंगा। इससे तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। आहाब ने पूछा, किसके द्वारा? उसने कहा, यहोवा यूं कहता है, प्रदेशों के हाकिमों के सेवकों के द्वारा। फिर उसने पूछा, युद्ध को कौन आरंभ करे? तो उसने उत्तर दिया, तू ही आरंभ कर। तब उसने प्रदेशों के हाकिमों के सेवकों की गिनती की और वे 232 निकले। कितने? 232, नोटिस कीजिएगा। उसके बाद उसने सब इजरायली लोगों की गिनती ली और वे 7000 निकले। 7232 लोग हैं टोटल यहाँ पर जिनकी बात हो रही है, जो लड़ने के लिए जाने वाले हैं।
नोटिस कीजिए, आज के दिन तक हमने अभी तक जितने युद्ध की बारे में बात की है, उन सारे युद्धों में यहोवा ने जो विजय दिलाई वो अभूतपूर्व है। हिंदी का ये शब्द थोड़ा सा अलग होगा समझने में। इसका मतलब ऐसा जो कभी हुआ ही नहीं और न कभी दोबारा होगा। गिदोन की लड़ाई भी आप देखें, गिदोन एक बहुत बड़ी सेना से लड़ने गया था और लड़ने के लिए हथियार क्या थे? सिर्फ 3 चीज थी। उसके पास था एक जलती हुई मशाल, दूसरा तुरई और यहोवा का नाम। उसके पास विजय यहोवा के नाम से, यहोवा की योजना से हुई, जो कि उसने 300 लोगों के द्वारा और उस इतनी बड़ी सेना पर विजय प्राप्त की। यहाँ पर यरीहो की दीवार गिराने के लिए परमेश्वर ने किसका इस्तेमाल किया? बमों का, फटाकों का, तोपों का, या कोई और चीज, या फिर कोई और बात? कि परमेश्वर जो है जब युद्ध लड़ रहा है तो उसे शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत नहीं। राजा सुलेमान ने, जो अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण की पुस्तक में सब कहा, साफ साफ कहा कि तुम जो है ज्यादा अधिक रथ भी ना बनाना, ज्यादा अधिक सोना और ज्यादा अधिक जो है चीजों को इकट्ठा करने के ना सोचना। आज हमारे मसीह जीवन में जिनके पास नम्रता, दीनता नहीं है, मतलब थोड़ा सा पैसा आने लगता है तभी लोग ना फूलने लगते हैं, तो कई सारी चीजों में उनके व्यवहार गलत होते हैं। तो बेहतर है कि जितना हो उतना हो, कि बस हम फूले ना, हम अपने आप में हद में रहें। और जितने लोगों ने बढ़ाया वो गलतियां करते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा नम्र दीन है, उसके पास बहुत सी चीजें हैं, तो बात कुछ और है। सबके सब तो अय्यूब के समान नहीं है, राइट? एनीवे, अब यहाँ पर देखें, जो राजा सुलेमान ने जो गलती की थी, वो गलती यहाँ पर नहीं है। ये इनके पास न किसी चीज पर वो दम भर रहे हैं, वो सोना चांदी देने को भी तैयार था, लेकिन अभी बात कुछ और है। और इसीलिए यहोवा ने इन्हें जो है सामर्थ्य दी। भविष्यद्वक्ता ने कहा, सबने कहा, नामुमकिन सी जो सेना है सामने खड़ी है, लेकिन उसका प्रत्युत्तर विश्वास से दिया जा रहा है। आपके सामने जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं होंगी। वो समस्याएं शैतान की और दुष्टों की, आपके विरोधियों की बड़ी सेना के समान हो सकती हैं। जवाब विश्वास से दीजिए, जैसा कि यहाँ पर राजा आहाब दे रहा है। ओके, 16 पद में लिखा है, वे दोपहर को निकल गए। उस समय बेहदद अपने सहायक 32 राजाओं समेत डेरों में शराब पीकर मतवाला हो रहा था। प्रदेश के हाकिमों के सेवक पहले निकले। बेहदद ने दूत भेजे और उन्होंने उससे कहा, शैमरोन से कुछ मनुष्य निकले आते हैं। उसने कहा, चाहे वे मेल करने को निकलें चाहे लड़ने को, तो भी उन्हें जीवित ही पकड़ लाओ। तब प्रदेशों के हाकिमों के सेवक और उनके पीछे की सेना के सिपाही नगर से निकले और वे अपने अपने सामने के पुरुष को मारने लगे और आरामी भागे, और इज़राइल ने उनका पीछा किया। और आराम का राजा बेहदद सवारों के संग घोड़ों पर चढ़ा और भागकर बच गया। तब इज़राइल के राजा ने भी निकलकर घोड़ों और रथों को मारा और आरामियों को बड़ी मार से मारा। तब नबी ने इज़राइल के राजा के पास जाकर कहा, जाकर लड़ाई के लिए अपने को दृढ़ कर और सचेत होकर सोच कि क्या करना है, क्योंकि नए वर्ष के लगते ही आराम का राजा फिर तुझ पर चढ़ाई करेगा। ओके, अभी यहाँ पर एक छोटी सी युद्ध की शुरुआत हुई है, और छोटी सी युद्ध में भी ऐसी घटना हुई है कि सब लोग भागने लगे, तितर बितर हो गए, और पूरी की पूरी आरामियों की सेना और राजा बेहदद ये सब चले गए, भाग गए यहाँ से। लेकिन पहले से चेतावनी, ये है बड़ी खास बात। पहले से चेतावनी आपके और मेरे पास हमारे आत्मिक जीवन के लिए है, प्रभु के आगमन की है, सब कुछ है, वो सब लिखा है। चेतावनियों पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तैयारी की बात हो रही है। देख, ऐसा होने वाला है तो तैयार रहे, तो तैयार कर, अब आगे सोच कि क्या करना है। 23 पद में लिखा है, तब आराम के राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, उन लोगों का देवता पहाड़ी देवता है, इस कारण वे हम पर प्रबल हुए, इसलिए हम उनसे चौरस भूमि पर लड़ें तो निश्चय हम उन पर प्रबल हो जाएंगे। अभी ये जो है आराम का राजा क्या कहता है, उनका पहाड़ी देवता है, पहाड़ पर है, इसलिए हम हार गए। उसने एक मूर्खता की सी बात की है। अभी है ना, चौरस भूमि पर, यानी कि साफ समतल भूमि पर हम लड़ने जाएंगे और वहां पर हम उनको जीत लेंगे। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। 24 पद में लिखा है, और यह भी काम कर, अर्थात सब राजाओं का पद ले ले और उसके स्थान पर सेनापतियों को ठहरा दे। फिर एक और सेना जो तेरी उस सेना के बराबर हो, जो नष्ट हो गई हो, घोड़े के बदले घोड़ा और रथ के बदले रथ अपने लिए गिन ले, तब हम चौरस भूमि पर उनसे लड़ें और निश्चय उन पर प्रबल हो जाएंगे। उनकी यह सम्मति मानकर बेहदद ने वैसा ही किया। अब जो आपस में बातचीत हुई है, बेहद ने उसके अनुसार कार्य किया। 26 पद में लिखा है, नए वर्ष के लगते ही बेहदद ने आरामियों को इकट्ठा किया और इज़राइल से लड़ने के लिए अपेक को गया, और इज़राइली भी इकट्ठे किए गए और उनके भोजन की तैयारी हुई। तब
वे उनका सामना करने को गए और इजरायली उनके सामने डेरे डालकर बकरियों के 2 छोटे झुंड से देख पड़े, परंतु आरामियों से देश भर गया। तब परमेश्वर के उसी जन ने इजराइल के राजा के पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, आरामियों ने यह कहा है कि यहोवा पहाड़ी देवता है, परंतु नीची भूमि का नहीं है। इस कारण मैं उस बड़ी भीड़ को तेरे हाथ में कर दूंगा, तब तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि मैं यहोवा हूँ। और वे 7 दिन आमने सामने डेरे डाले पड़े रहे। तब 7वें दिन युद्ध छिड़ गया और एक दिन में इजरायलियों ने 1 लाख आरामी प्यादे मार डाले। जो बच गए वह आपेक को भागकर नगर में घुसे और वहां उन बचे हुए लोगों में से 27,000 पुरुष शहरपनाह की दीवार से गिरने से दबकर मर गए। बेहदद भी भाग गया और नगर की एक भीतरी कोठरी में गया। अब एक बात सुनिए, कई बार आप लोगों के सवाल होते हैं और ऐसी बातें, ऐसी चर्चा होती है कि मेरे परमेश्वर को गाली बकी, मेरे परमेश्वर को विरोध किया। हाल फिलहाल की घटना है, जोधपुर में जो है विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना और कुछ लोगों ने जाकर हम हल्ला किया और जोधपुर के चर्च के बाहर जो है बहुत बड़ा विरोध किया और उसके चर्च में भी घुसकर जो भी कुछ किया, आपको न्यूज़ में सारी बातें मिल रही होंगी। ठीक है, मैं हमेशा कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पवित्र शास्त्र कह रहा है। देखिए, सताव कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ऑलरेडी पार्ट ऑफ आवर क्रिश्चियन लाइफ, हमारे आत्मिक जीवन का एक भाग है, मसीह जीवन का है, सेवकाई का एक भाग है। मुझे नहीं लगता इसके बारे में बहुत ज़्यादा हल्ला करने की ज़रूरत है। इट्स ऑलरेडी पार्ट, राइट। प्रभु ने वो सारी बातें कह दी हैं। अगर आप सच में प्रभु के वचन से सीखना चाहते हैं तो उसका अर्थ इसी प्रकार से। पर एक बात ये कि उस समय खड़े रहना। अच्छी बात ये, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है, पर जो विरोध जो था, लोग आते हैं, बुरा भला बोलते हैं, पवित्र शास्त्र के खिलाफ बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, केस भी होता है, लेकिन कुछ होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनमें कुछ दम नहीं है, सिर्फ हल्लाबाजी है और सच्चाई तो है ही नहीं। वो भी जानते हैं सच्चाई तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ हल्ला करना अपने अपने मतलब के लिए। लेट मी टेल यू वन दिस थिंग, आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। विरोधी जितने खड़े हुए हैं, परमेश्वर यहोवा ने उनके मन और उनके मुंह बंद कर दिए और वो आगे बात नहीं कर पाए। ये इतिहास है, ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ मैं। आप उठा कर देख लीजिए, अगर आपको मालूम है। आप ज़्यादातर लोगों की आदत है सिर्फ जो है खबर को ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, उसके बाद का परिणाम नहीं देखते। बहुत सारे लोग सिर्फ ये वीडियो देखना पसंद करते हैं, वहाँ क्या हो गया, वहाँ क्या हो गया, वहाँ क्या हो गया, ओहो ओहो ओहो। ये ओहो करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी चीज़ों में उलझे मत। आप आगे बढ़िए, बड़े हो गए हैं आप, अब आप जो है अच्छी मजबूत चीज़ें खाने लायक हो गए। अभी भी दूध पीते हुए दूध पीने वाले मसीह के समान बर्ताव मत कीजिए। बाकी आप जो समझते हैं वो समझिए, मेरी सलाह और शिक्षा आपके लिए यही है। यहाँ पर उन्होंने विरोध किया, यहोवा के विरुद्ध भी बोला और यहोवा ने उनको उन्हीं की मूर्खता के अनुसार जवाब भी दिया। ओके, देखिए 31 पद में लिखा है, तब उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, हमने तो सुना है कि इज़राइल के घराने के राजा दयालु राजा होते हैं, इसलिए हमें कमर में टाँट और सिर पर रस्सियां बांधे हुए इज़राइल के राजा के पास जाने दे। संभव है कि वह तेरा प्राण बचा ले। तब वे कमर में टाँट और सिर पर रस्सियां बांधकर इज़राइल के राजा के पास जाकर कहने लगे, तेरा दास बेहदद तुझसे कहता है, कृपा करके मुझे जीवित रहने दे। राजा ने उत्तर दिया, क्या वह अब तक जीवित है? वह तो मेरा भाई है। उन लोगों ने उसे शुभ शगुन जानकर फुर्ती से बूझ लेने का यत्न किया कि यह उसके मन की बात है कि नहीं, और कहा, हाँ, तेरा भाई बेहदद। राजा ने कहा, जाकर उसको ले आओ। तब बेहदद उसके पास निकल आया और उसने उससे अपने रथ पर चढ़ा लिया। तब बेहदद ने उससे कहा, जो नगर मेरे पिता ने तेरे पिता से लिए थे उनको मैं फेर दूंगा, और जैसे मेरे पिता ने शमरौन में अपने लिए सड़कें बनवाई, वैसे ही तू दमिश्क में सड़कें बनवाना। आहाब ने कहा, मैं इसी वाचा पर तुझे छोड़ देता हूँ। तब उसने बेहदद से वाचा बांधकर उसे स्वतंत्र कर दिया। बहुत सिंपल बात है ना, ये भी बहुत अच्छी और उत्तम बात है। और देखो, इनके मन की बात हमने सुना है कि इज़राइल के राजा जो हैं दयालु हैं, और ऐसा व्यवहार सुनकर वो बहुत खुश हो गए। एंड व्हेन दे केम टू द किंग ऑफ इज़राइल, इज़राइल के राजा के पास आकर जब उसने बात की तो उन्हें बड़ी शांति भी मिली, है ना। खूबसूरत बात। अब यूं तो ये बात अच्छी लगती है कि यहाँ पर इस राजा ने जो है उसे माफ़ कर दिया और उसके साथ संधि भी बांधी और दोनों ने जो है बहुत अच्छी सी बात की। यूं तो ये बहुत अच्छी बात लगती है, पर क्या परमेश्वर यहोवा को यह बात पसंद है? ये एक सवाल है। इस सवाल पर थोड़ा सा जब हम आगे पढ़ेंगे तो जवाब जरूर प्राप्त करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, सवाल आपके, जवाब बाइबल के। 35 पद में लिखा है,
इसके बाद नबियों के चेलों में से एक जन ने यहोवा से वचन पाकर अपने संगी से कहा, मुझे मार। तब उस मनुष्य ने उसे मारने से इनकार किया। तब उसने उससे कहा, तूने यहोवा का वचन नहीं माना, इस कारण सुन, ज्यों ही तू मेरे पास से चला जाएगा त्यों ही एक सिंह तुझे मार डालेगा। तब ज्यों ही वह उसके पास से चला गया तो ही उसे एक सिंह मिला और उसे मार डाला। फिर उसको दूसरा मनुष्य मिला, उसे भी उसने कहा, मुझे मार, और उसने उसको ऐसा मारा कि वह घायल हुआ। तब वह नबी चला गया और आंखों को पगड़ी से हटाकर राजा की बाट जोता हुआ मार्ग पर खड़ा रहा। तब राजा पास से होकर जा रहा था। तब उसने उसकी दुहाई देकर कहा, जब मेरा दास युद्ध क्षेत्र में गया था तब कोई मनुष्य मेरी ओर मुड़कर किसी मनुष्य को मेरे पास ले आया और मुझसे कहा, इस मनुष्य की चौकसी कर, यदि यह किसी रीति छूट जाए तो उसके प्राण के बदले तुझे अपना प्राण देना होगा, नहीं तो किक्कार भर चांदी देना पड़ेगा। 40 पद में इस प्रकार से लिखा है, उसके बाद तेरा दास इधर उधर काम में फंस गया, फिर वह ना मिला। इज़राइल के राजा ने उससे कहा, तेरा ऐसा ही न्याय होगा, तूने आप अपना न्याय किया है। नबी ने झट अपनी आंखों से पगड़ी हटाई। तब इज़राइल के राजा ने उसे पहचान लिया कि वह कोई नबी है। तब उसने राजा से कहा, यहोवा तुझसे यूं कहता है कि इसलिए कि तूने अपने हाथ से ऐसे एक मनुष्य को जाने दिया जिसे मैंने सत्यानाश होने के लिए ठहराया था, तुझे उसके प्राण के बदले अपना प्राण और उसकी प्रजा के बदले अपनी प्रजा देनी पड़ेगी। तब इज़राइल का राजा उदास और अप्रसन्न होकर घर की ओर चला और शैमरोन को आया। अभी परमेश्वर सीधे शब्दों में उसे ये उदाहरण के साथ समझा भी रहा है, सिखा भी रहा है, बता भी रहा है, और उसके बाद उसको उसकी सजा सुनाई गई है। सीधे शब्दों में हम में से कितने सारे लोग जो हैं परमेश्वर के वचन को सुनकर ना मानते हुए उसके अनुसार काम करते हैं, तो उसका प्रतिफल है, पता है क्या, मैं बहुत डरता हूँ और बहुत बार सोचता हूँ, हे प्रभु कितना कठिन है तेरे वचन के अनुसार चलना। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वी आर रीडिंग द ओल्ड टेस्टमेंट बट द न्यू टेस्टमेंट इज मोर डिफिकल्ट बट द ईजीएस्ट वे इन द लाइफ, राइट। मसीह में नए जीवन में इतना सबसे आसान और सबसे सीधा है। विश्वास करो, उसके वचन का अनुसरण करो। जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड हमने बना रखी है, परमेश्वर ने नहीं। परमेश्वर ने तो सब कुछ आसान कर दिया। वो जो सारी शिक्षाएं थी, उन सारी विधियों को, सारी शिक्षाओं को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। उसे अब और बेहतर और स्पष्ट कर दिया है आपके और मेरे लिए। ऐसा नहीं है कि पुराने नियम की व्यवस्थाएं खत्म हो गई हैं, वो वैसी की वैसी ही है मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु मसीह ने आपके और मेरे लिए और स्पष्ट कर दिया है। नाउ दिस इज द टाइम दैट यू स्टैंड इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में खड़े रहो और आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने स्थान पर परमेश्वर की वो सामर्थ देखोगे। जब तक आप खड़े नहीं होगे तब तक देखोगे भी नहीं। प्रभु आपको बहुतायत से सिखाए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रभु, तेरा वचन बड़ा सामर्थी है प्रभु, सब बातों को तूने सिखाया है प्रभु। आहाब ने जो गलती कर दी प्रभु, जो कि भलाई सी जान पड़ती है, परंतु परमेश्वर उसने तेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। मेरे परमेश्वर, बुद्धि और ज्ञान दे ताकि हम हमेशा प्रभु तेरी मर्जी और तेरी बात को समझें और हम ऐसा व्यवहार करने वाले ना ठहरें। प्रभु तेरी आज्ञा सर्वप्रिय है और आज्ञा के अनुसार जीवन जीना उत्तम है प्रभु। प्रभु हमने देखा है पिछले अध्यायों में भी तूने अपनी महिमा प्रकट की है ताकि हम सुने, सीखें, समझें। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। एक और बात जो मुझे इस समय याद आ रही है, याद कीजिए उस भविष्यद्वक्ता जिसका नाम नहीं लिखा है ना, वो आता है और उसे जो है उसे परमेश्वर ने भेजा, लेकिन जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तब उसके साथ क्या हुआ? अनजाने में ही सही, लेकिन परमेश्वर ने हिसाब लिया। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। लाइफ इज फुल ऑफ पजल्स। हम आपकी सहायता करेंगे जीवन के उद्देश्य को खोजने में। जॉइन अस ऑन विजनरी टीवी।